शास्त्री हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रतीक भट्ट जी हमारे साथ मौजूद हैं। आचार्य संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शास्त्री जी बताइए जरा 30 या 31? देखिए 30 तारीख को पूर्णिमा है। एक तो बहुत सारी शुभकामना पूरे भारतवर्ष, अन्यथा जो हिंदू समाज सनातन संस्कृति के मानने वाले लोग हैं, ये महापर्व है, भाई बहन का पर्व है, प्यार का पर्व है। पूर्णिमा तिथि पे ही रक्षाबंधन का विधान भविष्य पुराण में लिया गया है। इस बार ये स्थिति बनी है कि पूर्णिमा लग कब रहा है, तो बुधवार को 30 तारीख को 10:58 के बाद पूर्णिमा लग रहा है। हाँ। जैसे पूर्णिमा लग रहा है उसके थोड़े देर पूर्व ही भद्रा का प्रभाव शुरू हो गया है। अब भद्रा है क्या, ये जानना जरूरी है, सब आपका संशय दूर हो जाएगा। भद्रा का वास मृतलोक में, पाताल लोक में और आकाश लोक में होता है। भद्रा के लिए लिखा गया कि स्वर्ग लोके यदा भद्रा, स्वर्ग का भद्रा धनम धान्यम, धन की प्राप्ति कराता है। पताले भद्रा धनागमन, पताल का भद्रा भी धन देता है। लेकिन मृत लोके यदा भद्रा सर्वकार विनाशिनी, मृत लोक में अगर भद्रा हो तो कार्य को जो है नष्ट करता है। ये भद्रा मृत लोक में है, इसीलिए स्थिति बनी हुई है कि भद्रा में रक्षा बंधन ना करें। बिल्कुल प्रतीक जी, तो इसका मतलब ये है कि जो 30 तारीख है उस दिन बहनें राखी नहीं बांध सकती? कंफ्यूजन क्लियर कीजिए, क्योंकि 30-31 इतना संशय क्यों बना हुआ है? देखिए पंडित जी ने एकदम ठीक से बताया, उसी पर 2 लाइन और ऐड कर दे रहा हूँ, उसके बाद आपके प्रश्न पर आऊंगा। भद्रा काल में रावण को राखी बांधी गई थी और उसी साल उनका वध हो गया था। श्री रामचंद्र ने अक्टूबर में कर दिया था। दूसरी बात, भद्रा 3 तरह से बताई पंडित जी ने, लेकिन उसी के साथ साथ भद्रा में शिव भगवान तांडव करते हैं, तो इसलिए कहा जाता है शुभ कार्य, खासतौर से फागुन और सावन मास की पूर्णिमा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। वहां भद्रा का परित्याग शास्त्रों ने लिखा हुआ है। अब आपका प्रश्न सीधा सीधा कि भाई कब मनाए, तो क्या पूर्णिमा की पूजा उदया तिथि के अनुसार 31 को मनाई जा सकती? नहीं, क्योंकि पूर्णिमा तो रात्रि की होती है, पूजा भी रात्रि की होती है, जैसे प्रदोष काल की होती है। तो निश्चित तौर पर पूर्णिमा की तिथि 30 को मनाई जा रही है। उदया के हिसाब से आप 31 कह सकते हैं, लेकिन 30 को ही मनाई जा रही है जब, तो फिर रक्षाबंधन 30 को क्यों नहीं? अब भद्रा है 9/5 तक, तो तब तक नहीं राखी बांधनी है। 9/5 के बाद 10:30 तक जो मैंने समय निकाला, आप राखी बांध सकते हैं। तो रात के वक्त मतलब राखी बांध सकते हैं, क्योंकि ये भी हालांकि परित्याग बोला गया, रात में राखी नहीं बांधी है। परित्याग बोला गया है, लेकिन इस स्थिति में जहां पर इस तरह के बहुत ही शॉर्ट पीरियड हमें मिल रहा है, तो 9 से 10:30 तक, 9/5 के बाद से, या फिर 31 की 5:58 मिनट से जब सूर्योदय हो रहा है, 7:05 तक सुबह, जब तक पूर्णिमा तिथि का वास है, तब बांध सकते हैं। तो मेरे हिसाब से 1.5 घंटे रात को, 1.5 घंटे सुबह, जहां पर भी आपसे बन पड़े उस समय राखी बांधिए, कोई कंफ्यूजन इसके अलावा नहीं है। संजय जी, प्रतीक जी ने और ज्यादा कंफ्यूज कर दिया। आप देखिए जो प्रतीक जी समय बता रहे हैं, प्रतीक जी कैसे मुमकिन होगा, कैसे पॉसिबल होगा? इतना कम समय आप दे रहे हैं कि आप उस त्योहार को मनाइए, हालांकि पूरा दिन त्योहार रहेगा। तो फिर ऐसे में, क्योंकि वक्त जैसा प्रतीक जी बता रहे हैं, अब सुबह आप बता रहे हैं तकरीबन 7:30 से पहले का आप बता रहे हैं, 6 बजे से 7:05, 6 से 7:05 आप लगा लीजिए कि 1 घंटा वहां, और फिर उसके बाद रात में अगर 9 बजे के बाद अगर देखिए 1.5 घंटा, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। संजय जी। जी, और उसमें 2 घटी और 37 पल जो है, उदय तिथि जो है पूर्णमासी के दिन ही पड़ेगी, गुरुवार के दिन। तो इसलिए जो है गुरुवार को ही रक्षाबंधन मनाना चाहिए। सुबह 7:05 तक का जो समय है, बड़ा उत्तम समय है। अगर अर्ली मॉर्निंग में मनाई जाए रक्षाबंधन, तो वह सबसे अच्छा मुहूर्त है, और इसके ब्रह्म मुहूर्त भी है। और कहा गया है कि जब भी कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, दशमी, सप्तमी, इन और नौमी तिथि में ये भद्रा लगती है हमेशा, और शुक्ल पक्ष की जो है नौमी, एकादशी, अष्टमी और पूर्णमासी के दिन भी जो है भद्रा का जो वास है वो पृथ्वी के ऊपर होता है। और जब चंद्रमा जो है हमारा कुंभ, मीन, कर्क और सिंह राशि में होता है, तो भद्रा जो है पृथ्वी पर मानी जाती है, जिस कारण से भद्रा काल में रक्षाबंधन और होली दहन ये दोनों ही निषेध माना गया है, और शास्त्रों के अंदर जो है निषेध है। और जैसा प्रतीक जी ने भी बताया कि रावण के हाथ में राखी बांधी गई तो वो मृत्यु को प्राप्त हुए, तो सही कहा। पर यह है कि भगवान की भक्ति जो है भद्रा में हो सकती है, क्योंकि मुख के ऊपर, क्योंकि मुख के ऊर्ध्वमुखी जो है वो जो है पृथ्वी है, और जब ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो स्वर्ग है, और नीचे देखेंगे तो पाताल है। तो जब पृथ्वी के ऊपर भद्रा होती है, तो उस वक्त जो है
कोई भी शुभ कृत्य नहीं करते, ठीक। चाहे रक्षाबंधन हो चाहे होलिका दहन हो, ये शास्त्रों में निषेध है। बिल्कुल। और मंत्र भी आता है, मैं ओम लौटती येन हूँ आपके बद्धो पास बलिराजा शास्त्री जी, अब दानवेंद्रो जरा इसको भी महाबला, समझाइए। तेन देखिए बदनामी अब रक्षो 30 समाज तारीख है, हिमाचले। अब बहुत सारे लोग कामकाजी हैं, बहुत सारे लोग अपने दफ्तरों में जाएंगे, हालांकि 30 तारीख का अवकाश होता है, छुट्टी है उस दिन, लेकिन फिर भी हमारे जैसे लोग तो नौकरी करेंगी। अब ऐसे लोगों के लिए आप क्या बताएंगे, अगर 30 तारीख को मनाएं या 31 को मनाएं, और अगर 30 का ही अगर हम मान कर चले कि कहीं ना कहीं आप वक्त निकाल पाते हैं शास्त्री जी, तो 30 तारीख के पूरे दिन में कौन सा पहर, कौन सा वक्त सही रहेगा? देखिए भद्रा में तो मैं निषेध बताऊंगा, भद्रा में बंधन रक्षा बंधन ना हो। येन बंधो बलि राजा दानेन्द्रो महाबला, माँ लक्ष्मी भगवती राजराजेश्वरी राजा बलि को पताल लोक में रक्षा सूत्र जो बाधी हैं, नारायण को प्राप्त की हैं, विष्णु को प्राप्त की हैं। बहन और भाई का बड़ा अच्छा मौका है, आप दिन भर काम करें, शाम को चले जाएं बहन के घर, अन्यथा बहन आ जाए भाई के घर, रात को खूब बढ़िया से रहिए, खाना पीना करें, इंजॉय करें, और रात्रि में रक्षाबंधन अच्छा, का ये बताइए प्रथम शास्त्री जी, पहर कर भद्रा लें। कितने बजे अच्छा शुरू हो योग रही बना है? कितने 9:05 से। तो 9:05 से पहले किया जा सकता है? नहीं, 9:05 से शुरुआत करें। हाँ। उसके बाद अब रात्रि में अभिजीत मुहूर्त भी मिलेगा और रात्रि के में पूर्णिमा तिथि मिलेगी। हाँ। अगर आप रात्रि में नहीं करना चाहती हैं तो वहां पे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। हाँ। आप 4 बजे स्नान कर लें, 5 बजे स्नान कर लें, स्नान ध्यान करके गणपति के नमन करें, लंबोदर नमस्तुभ्यम, भगवान गणपति के समकक्ष उस रक्षा सूत्र को रखें, मिष्ठान को रखें, अपने भाई को दीर्घायु के लिए, लंबी आयु के लिए, यश कृति वैभव के लिए। बहन जो है साल में महापर्व मनाती है, ये ऐसा पर्व है कि भाई बहन का ही पर्व है। कुछ जगह पे परंपरा है, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, कि रक्षाबंधन के बाद भी 8-9 दिन लोग रक्षाबंधन के कर्म पूरा करते हैं। हाँ। अलग अलग जगह की अलग अलग प्रथा है, बल्कि पूर्णिमा पर ही रक्षाबंधन होना चाहिए। 6 घटी से कम मान है 31 तारीख को उस तिथि में, इसीलिए 31 को प्रतिपदा में रक्षा सूत्र निषेध है, भादों में रक्षा सूत्र नहीं बांधा जाता। ठीक है, प्रतीक जी बताइए। बिल्कुल सही कहा आपने कि भाई भादों में तुम बांध ही नहीं सकते हो, प्रतिपदा में निषेध है, भादों लग जा रहा है, तो किसी भी कंडीशन में नहीं बांध सकते। अगर आप रात्रि को, नवजोत जी आप कह रही हैं, मुझे लगता है मैं सिर्फ इतना जानना चाह रही हूँ प्रतीक जी आपसे, क्योंकि जो कंफ्यूजन होता है, ठीक है पूर्णिमा है, इसको हम मानकर चलते हैं कि पूर्णिमा के दिन ही बंधन होना चाहिए, रक्षाबंधन, लेकिन उसमें भी क्या वो रात का पहर सही है? क्योंकि ये मान्यताएं बहुत ज्यादा हैं कि भाई सूरज ढलने के बाद हम नहीं कर सकते रक्षाबंधन। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, इसलिए 9:05 से 10:30 सिर्फ एक ही मुहूर्त है जो बेस्ट जो मुझे समझ में आया, जितना मेरा ज्ञान है। और उसके बाद मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं, अगर आपको इतनी भी शंका है तो एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में भी उठ के देखिए, और 6 से 7, 5 के बीच आप पूजा कर सकते हैं, तो इसमें इतना बड़ा संशय नहीं है। और उसके बाद भी मन में भ्रम की स्थिति है 30 या 31, तो पहली राखी जाके गणेश जी, कृष्ण भगवान या हनुमान जी को बांध दीजिए, उसके बाद अगली राखी अपने भ्राता को बांधिए। संकट मिटे हरे सब पीरा, तो कहीं ना कहीं हनुमान जी इन सब चीजों से निकालेंगे आपको, तो आप हनुमान जी को पहली राखी बांध दीजिए। इससे ज्यादा मुझे लगता है पॉजिटिव हम नहीं रह सकते। दूसरी चीज, पूर्णिमा तिथि का ही जब त्योहार है, पूर्णिमा की जो पूजा है रात्रि की होती है, तो हम कैसे कहते हैं आप 31 को मना दीजिए, जो कि बार बार पंडित जी भी कह रहे हैं वही चीज, इसीलिए 31 को तो बिल्कुल भी नहीं मनाई जा सकती। प्रतीक जी फिर ये क्यों कहा जाता है जब पूर्णिमा की पूजा हम रात में करते हैं, तो फिर रात में हम रक्षाबंधन क्यों नहीं कर सकते? तो इसका प्रमाण नहीं है, कई प्रमाण है तो कोई आपके चैनल के माध्यम से बनाए। रात्रि में चंद्रमा की पूर्ण शक्ति 16 कला अंश पृथ्वी पर प्राप्त होता है, और एक माँ लक्ष्मी का भाई है, बड़ा मधुर संबंध है, भाई बहन का संबंध है, भाई बहन का त्योहार है, व्रत है। मानिए आप इंडिया में है, कुछ लोग विदेश में है, आपके यहाँ दिवा है, उनके यहाँ रात्रि है, हाँ। वहाँ रात्रि आपके दिवा है, उस व्रत को तो करेंगे ना। सनातन को मानने वाले जितने लोग हैं, अमेरिका में, यूके में, कनाडा में, विश्व के किसी भी स्थान में, किसी भी द्वीप में बैठे हुए हैं, जो सनातन को मानते हैं वो तो महापर्व मनाएंगे। लेकिन दीपावली, रक्षाबंधन, होली ऐसा पर्व है, सब जाति का पर्व है, सबका पर्व है। प्रतीक जी इसी पर आप अपनी बात रखते। तो मैं इसी पर अपनी बात रख रहा था कि सीधी सी बात यह है नवजोत जी, रात्रि को हमारे यहाँ किसी भी तरह की इस तरह की पूजा कहीं ना कहीं वर्जित मानी गई है। लेकिन इस कंडीशन में जहाँ पे पूर्णिमा तिथि भी मान्य है, भद्रा भी आपको टालनी है, आप रात्रि में राखी बांध सकते हैं। उसका उचित उपाय, सर्वप्रथम राखी कृष्ण भगवान को, हनुमान जी को, गणेश जी को बांधिए, जो भी आपके मंदिर दरबार में हो। उसके बाद रक्षाबंधन की पूजा 9:05 से रात्रि में कर लीजिए। अगर फिर भी बहुत
बहुत डाउट है तो अगले दिन सुबह 7 बजे तक आप कर सकते हैं। इन दो के अलावा तीसरा कोई समय जीएनटी के माध्यम से मैं नहीं देना चाहता। बहुत सिंपल, 9:05 से रात्रि में या सुबह 6 बजे से 7:05 तक। बहुत बहुत सही इन्होंने प्रतीक जी ने बताया। अब संजय जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। हम चर्चा इस पर कर रहे हैं क्योंकि यही बात हम प्रतीक जी से भी कर रहे थे कि चर्चा इस पर हो रही है कि 30 या 31। अब इसको क्लियर कर दिया गया है। अब संजय जी मैं आपसे जानना यह चाहूंगी कि इस बार रक्षाबंधन कितना खास है, ये भी बताइए। जी देखो, पहली बात तो है कि श्रावणी त्योहार है और सावन का जो मास है उसका आखिरी गुरुवार का दिन है और ये बड़ा ही शुभ दिन है। और शतभिषा नक्षत्र में क्या घनिष्ठता से संजय जी तो सीधा गुरुवार को ही करवा दे रहे हैं। जी, शतभिषा आप नक्षत्र बुधवार का कोई वक्त नहीं दे रहे हैं, पूर्ण दिन है जी। और वो जो रक्षाबंधन का त्योहार है बड़ा खास इसलिए भी है कि गुरुवार का दिन है और भगवान विष्णु का दिन है ये, और भगवान कृष्ण को भी जो है राखी इसी दिन बांधी गई थी। और आज के दिन जो है सबसे पहले मैं तो ये कहूंगा गणेश जी को राखी बांधने से जो है सभी कष्ट जो है दूर हो जाते हैं, क्योंकि हम सब गणेश जी की पूजा जो है सर्वप्रथम करते हैं। तो आराध्य देव गणेश जी हैं, फिर हनुमान जी हैं, और उन दोनों को बांध करके भगवान विष्णु को भी बांधी जा सकती है। और खास तौर से ये त्योहार बड़ा स्नेह का त्योहार है, प्रेम का त्योहार है। संजय जी इस बार क्या खास है, कितना अहम है ये त्योहार, ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी। आके प्रतीक जी एक मिनट। जी बड़ा ही अहम इसलिए है क्योंकि स्नेह और प्रेम का त्योहार है। आज के दिन ये त्योहार जो है सिर्फ भाई बहन का ही नहीं कह सकते, जो भी आपका प्रियजन है, जिसको भी आप प्रेम करते हैं, उसको जो है रक्षा का सूत्र बांध सकते हैं। और ये त्योहार हमारे शास्त्रों में जो है बड़ा ही अच्छा माना गया। और इस दिन खीर बना करके और भगवान को अर्पित की जाए, और कहते हैं कि तंडुल का प्रयोग, चावल का प्रयोग अगर किया जाए तो वो बड़ा ही विशेष करके महत्वपूर्ण है। और जो भी मिठाई रखें वो अगर श्वेत या पीली मिठाई का ही प्रयोग करें, और राशियों के हिसाब से जो है सब अपने अपने भाई को राशि उस कलर की। चलिए उस पर मैं आऊंगी जरा एक जवाब प्रतीक जी आप दीजिए अपना। पूछा इस बार क्यों महत्वपूर्ण है। कुछ पंचांग लिख रहे हैं 700 साल बाद पंचयोग में रक्षाबंधन मनाया जा रहा है, इसीलिए नवजोत जी इस बार का रक्षाबंधन बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। उसमें क्या क्या योग बन रहा है? बुध आदित्य योग बन रहा है, वाचस्पति योग बन रहा है, गजकेसरी योग बन रहा है, कुंभ में शनि की होने की वजह से शश योग बन रहा है। इसलिए कहा जा रहा है पंच योग में इस बार रक्षाबंधन है। तो अपने आप में हम इतनी देर से सिर्फ और सिर्फ भद्रा की बात कर रहे हैं, लोग डर रहे हैं, लेकिन आपको यह भी समझना चाहिए 30 तारीख को पूरे दिन पंच योग भी बन रहा है, जो अपने आप में काफी सालों बाद बना है। तो निश्चित तौर पर इस बार का रक्षाबंधन बहुत खुशहाली लेकर आया है। तो निश्चित तौर पर आपको जो समय बताया गया उसमें ये पूजा करिए। पंच योग ग्रहों की कृपा से, भगवान शिव की कृपा से, क्योंकि पूर्णमासी का दिन है, मुझे नहीं लगता कोई भी समस्या, कोई भी संशय अब रहनी चाहिए। बिल्कुल। शास्त्री जी किस तरीके से मनाएं, क्या रहे विधि विधान? देखिए ये सावन जो है ना इसीलिए श्रेष्ठ है कि इसमें भगवान का पुरुषोत्तम मास लगा था। 2 महीने के सावन था, और 2 महीने में 8 सोमवार के हम लोग दर्शन भी किए, पूजन भी किए। और ये हम जाते जाते बाबा के, महादेव के नमन प्रणाम करते हुए महापर्व पे एक चीज बताना चाहते हैं। व्रत अनादिकाल से व्रत है, आज ही व्रत नहीं है और व्रत रहेगा भी। आपको सावधानी ये रखना है कि भद्रा में उस चीज को मृत लोक का भद्रा इसीलिए परित्याग करें। आज जो लग्न है, मुहूर्त है, अन्यथा चौघड़िया है, हर 1.5 घंटे की चौघड़िया दिवारात्रि में दोनों में मिलेगा। उसमें शुभ की चौघड़िया, लाभ की चौघड़िया, अमृत की चौघड़िया 1.5 घंटे के मिल रहा है, उसको लीजिए और उसी में रक्षाबंधन महाव्रत आप कर लीजिए, त्योहार कर लीजिए। और सावन होने के 2 महीने के सावन होने के कारण जो कुंभ राशि है पूर्णता का प्रतीक है। कुंभ का प्रतीक चिन्ह कलश होता है, अमृत कलश के रूप में उसे हम पूजन करते हैं। कहते हैं 5 पाणी नमस्तुभ्यम पद्मनी जीवनायकम। उसके नमन प्रणाम करने से हमारे जीवन में औषधि रूपी यश की प्राप्ति होती है, स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं, निरोगी जीवन में रोग का निवारण होता है। कोई भी मंत्र, पूजा पाठ, जप तप अनुष्ठान सनातन परंपरा में आप व्रत के साथ करते हैं, बनाते हैं, तो उसका एक ही लक्ष्य होता है निरोगी काया। बहन भाई को भी स्वस्थ करना चाहती है, उसका घर भी हरा भरा रहे, बहन का भी घर भी हरा भरा रहे। जिस तरह माँ लक्ष्मी का सदैव हरा भरा है और बलि के द्वार से भगवान को प्राप्त कर रही हैं, नारायण को लेके आ रही हैं, ये अनादिकाल से व्रत है। इसीलिए आप बिल्कुल सावधानी से और बिना भय के मनाएं। कोशिश किया जाता है कि सूर्योदय के समय रक्षाबंधन का कार्य किया जाए।
ऐसी स्थिति में अगले दिन जो पूर्णिमा तिथि प्राप्त हो रही है तो वह 7:46 तक व्याप्त होगी। तो 7:46 तक होने से केवल 7 से 8 मिनट जो 2 घड़ी की बात हो रही है कि 2 घंटे 24 मिनट तक होना चाहिए, उसमें मात्र 4 से 5 मिनट का अंतर हो जा रहा है। इस कारण से अगर हम सुबह भी बांधते हैं तो कोई दोष नहीं लग रहा है, क्योंकि रात में उसके बाद भद्रा काल में हमें किसी भी कीमत पर लोग प्राय बचते हैं, भद्रा में तो बांधना ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में 31 तारीख की सुबह में यदि रक्षाबंधन का काम करते हैं तो बहुत बड़ा कोई दोष नहीं है काशी के पंचांगों के अनुसार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।